सो डियर स्टूडेंट्स, ये है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पार्ट 2। यहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। एस.एल. अरोड़ा बुक से बनाए हुए सारे नोट्स हैं। पार्ट 1 मैंने पहले ही रिलीज़ किया है, अब हम पार्ट 2 पे कंटिन्यू करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। 3.6 पेज नंबर है यहाँ पे, और जो पोर्शन रहता था वो है व्हाट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो व्हाट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन? डेफिनेशन है, बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट्स वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम। इसको मैं समझाना चाहूँगा आपको। देखो कैसे समझेंगे इसको। अगर कोई बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है ए से बी तक, तो उसका मोशन नॉन यूनिफॉर्म है इफ़ इट्स वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम। सपोज ये इंटरमीडिएट पोजीशन है सी, राइट। ए पे उसकी वेलोसिटी सपोज कर लेते हैं 3 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद मैं मान लेता हूँ 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी स्पीड हो जाती है 4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट 1 मीटर में उसकी स्पीड हो जाती है 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आप देखेंगे कि जो स्पीड चेंज हो रही है यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। अगर ऐसा ना हो तो उस मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, राइट। उसके लिए देखो मैं क्या कंडीशन ड्रॉ करता हूँ। 3 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट हुआ, उसके बाद सपोज कर लीजिए कि उसकी स्पीड जो है वो 3 से हो गई 4, 4 से हो गई 8, 8 से हो गई 100। ओके, और जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो भी अनइक्वल है। तो ऐसी स्पीड को हम नॉन यूनिफॉर्म, ऐसे मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, राइट। अब नेक्स्ट पोर्शन में देखते हैं हम लोग एक्सेलरेशन क्या होता है। 3.8 टॉपिक है ये। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, राइट। सो किसी भी चीज़ की वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का v-u/t। इसको समझो बच्चे से। वेलोसिटी का चेंज होना एक्सेलरेशन होता है। अब वेलोसिटी का चेंज होना क्या होता है ये समझ लो। वेलोसिटी जो है वो 2 तरीके से चेंज हो सकती है। एक तरीका है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, दूसरा तरीका है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाए। क्योंकि वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से मिलकर बनी है, राइट। तो दोनों में से अगर कोई भी एक चेंज हो जाए, या तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और वेलोसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए दोनों का कांस्टेंट रहना ज़रूरी है, तभी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, अदरवाइज़ नहीं रहेगी, राइट। तो वेलोसिटी डिपेंड कर रही है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। अब मैं इसको समझाता हूँ। देखो आपको, सपोज़ एक बॉल है या कोई भी एक बॉडी है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है। ए पे उसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 सेकेंड बाद उसकी स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 सेकेंड बाद उसकी स्पीड हो गई 100 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। मैं प्रिसाइसली बोलूँ तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्शन तो एक ही डायरेक्शन में है बॉडी, स्ट्रेट लाइन में, +x एक्सिस में, +x डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। तो क्या होगा? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उस बॉडी के बाद एक्सेलरेशन होगा। यस, वो एक्सेलरेटेड कहलाएगी बॉडी, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखो जिसमें बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है और मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है। उसके लिए बॉडी को करना पड़ेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है कि हर पॉइंट पे सर्कुलर मोशन के हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। यानी कि हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड ही रहने वाली है, या 4 मीटर पर सेकेंड ही रहने वाली है। यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है।
लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट क्या चेंज हो रहा है आप देखो, हर पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का वो चेंज हो जा रहा है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन यहाँ पे कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकता सर्कुलर मोशन में, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड हर जगह 3 ही है। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इस कंडीशन के अंदर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज चेंजिंग होता है, और मैग्नीट्यूड जो है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है यूसीएम में, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और बॉडी कौन से मोशन में रहेगी, एक्सेलरेटेड मोशन में। अब एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में कि ऐसा कोई कंडीशन है जब बॉडी सर्कुलर मोशन में है और उसके पास एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है तो वो हमेशा एक्सेलरेटेड होगा ही होगा, राइट। ऐसे भी हो सकता है कि 3 मीटर पर सेकंड है, फिर वेलोसिटी 4 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर 6 हो गई। तो इस कंडीशन में भी आपका एक्सेलरेशन है, और अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है तब भी उसके पास एक्सेलरेशन रहेगा। और चीज़ें देखते हैं हम एक्सेलरेशन के बारे में। ऐसा यूनिट है एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, CGS यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशनल फार्मूला होता है m0L1T-2, राइट। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में। तो टाइप ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में देखते हैं। सबसे पहला है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में इफ़ वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ऐसे एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। सपोज करो, देखो इसको कैसे समझेंगे हम लोग। इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सपोज यहाँ से यहाँ 1 सेकंड के अंदर यहाँ स्पीड थी 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ हो गई 3 मीटर पर सेकंड, फिर अगले सेकंड में हो गई 4 मीटर पर सेकंड, फिर अगले सेकंड में हो गई 5 मीटर पर सेकंड। सो हर इक्वल इंटरवल में 1 स्पीड प्लस होती जा रही है, राइट। स्पीड हमेशा +1 होती जा रही है। तो ऐसे कंडीशन में एक्सेलरेशन तो है, एक्सेलरेशन है कि नहीं है, बिल्कुल है। क्यों है एक्सेलरेशन? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। जब वेलोसिटी का चेंज, एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये होता है एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी का चेंज ही यूनिफॉर्म हो जाए, अगर वेलोसिटी का चेंज ही यूनिफॉर्म हो जाए तो वो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म हो जाएगा। सीधी सी बात है, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, राइट। और अगर ऐसा ना हो, वेलोसिटी का चेंज यूनिफॉर्म ना हो, तो उस कंडीशन में आपका एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म नहीं होगा, यानी कि वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, यानी कि वो वेरिएबल हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट पार्ट है मेरा, वेरिएबल एक्सेलरेशन, राइट। इफ वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सो ऐसी कंडीशन में आपके पास जो एक्सेलरेशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। इस कंडीशन में एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, यानी कि वेरिएबल हो जाएगा, राइट। तो उसके लिए एग्जांपल देखो। अब जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, अगले सेकंड में हो जाए 20, अगले सेकंड में हो जाए 100, फिर हो जाए 80। तो वेलोसिटी हर सेकंड जो चेंज है वो इक्वल चेंज नहीं है, अनइक्वल चेंज है। तो ऐसे में जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा वेरिएबल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब, जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड पढ़ा। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, राइट। ऐसे ही एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। ये होता है मेरा एवरेज स्पीड।
सेम मेरा जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो चेंज इन वेलोसिटी, ये ध्यान रखना है आपको कि फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, यहाँ पे आपको वेक्टर्स का ध्यान रखना है, राइट। सो दिस इज़ द फॉर्मूला। क्वेश्चंस जो हम करेंगे, जो सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक में, सारे क्वेश्चंस की आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आई विल अपलोड ऑल द वीडियोस, राइट। सो जिससे वीडियोस भी आप देखें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट सिर्फ थ्योरी से पक्का नहीं होगा, वीडियोस देखने से जो आपकी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तब आपका कॉन्सेप्ट जो है तब फर्म होएगा, तब पक्का हो जाएगा वो, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे। The acceleration of an object at a given instant of time or at a given point of its motion is called as instantaneous acceleration। ये सेम डेफिनेशन हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की भी और इंस्टेंटेनियस स्पीड की भी देखी। अगर कोई बॉडी वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पे डिस्प्लेस कर रही है, तो अगर कोई बॉडी किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डिस्प्लेस कर रही है, मूव कर रही है, राइट, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो कोई भी बॉडी ए से बी पॉइंट पे जब जाएगी, सपोज उसका इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे उसका एक्सेलरेशन था t इक्वल्स टू 0 टाइम पे उसका एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब उसके इस मोशन के अंदर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो इन एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग इट्स मोशन, राइट। सो ऐसे ही t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स पे उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, राइट। यानी कि एक इंटरवल, एक वेरी स्मॉल ड्यूरेशन के ड्यूरेशन में उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, उसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। देखो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, a इज इक्वल्स टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, डेल टी मतलब टाइम डिफरेंस, टेंड्स टू 0 यानी कि बहुत छोटे टाइम के लिए, ठीक है। तो डेल वी बाय डेल टी, वेन एवर डेल वी बाय डेल टी हैज़ लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू डी वी बाय डी टी, राइट। सो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज नथिंग बट इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको कैसे रीड करते हैं हम लोग, इसको रीड करते हैं हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, राइट। और a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी करके हमको किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी मिल जाएगी। सीक्वेंस में जितने भी क्वेश्चंस हैं बुक में वो सारे मैं सॉल्व करूँगा, आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप गो थ्रू करेंगे क्वेश्चंस के साथ, तब आपको कंसेप्ट्स और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, राइट। तो ये फॉर्मूला आपको नोट करना है, a इक्वल्स टू टी वी बाई डी टी, ओके। सो वैसे ही ऐसे ही हमने पहले भी एक फॉर्मूला पढ़ा है, जहाँ पे हमने पढ़ा था वेलोसिटी के लिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर आपको याद हो तो, दैट इज़ v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, यानी कि जो हमारी वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और पोजीशन विद टाइम, राइट। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज नथिंग बट वेलोसिटी, सो v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो जब हम अब यहाँ से थोड़ी सी मैथ्स हम लोग स्टडी करते हैं, जब हम लोग पोजीशन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको वेलोसिटी मिलता है, राइट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो, जब हम लोग पोजीशन का यानी कि x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको वेलोसिटी आ जाती है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, राइट। जब हम वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको वापस से लिख देता हूँ, व्हेन वी डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू t, याद रहे, विद रिस्पेक्ट टू टी हमको वेलोसिटी मिलता है, और जब हम वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको एक्सेलरेशन मिलता है। तो ऐसी अगर मेरे को रिवर्स ऑर्डर में जाना है तो मेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अगर मैं एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करूँगा तो मुझे वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करूँगा तो मुझे पोजीशन मिलेगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, राइट। एक चीज़ और भी है यहाँ पे नोट करने वाली, उसको भी ध्यान से देखो। जब मैं लिख रहा हूँ डी एक्स बाई डी टी तो मुझे क्या मिलती है,
वेलोसिटी, राइट। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने का मतलब इसी को डिफरेंशिएट करना, तो यानी कि dx/dt, राइट। x को डिफरेंशिएट करेंगे तो dx/dt आएगा, x का वापस से डिफरेंशिएशन करेंगे तो दैट विल बी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x, राइट। तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x को लिखेंगे हम d2x/dt²। तो ये हमारा हो जाएगा डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन x, राइट। तो ये करने पे हमको मिलेगा एक्सेलरेशन, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन इज एक्चुअली नथिंग बट एक्सेलरेशन ओनली। dx/dt आपका v हो गया, वापस से डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा d2x/dt² और dv/dt विच इज़ नथिंग बट a, राइट। तो आपको ये भी याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बारे में, राइट। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बहुत ध्यान से समझो इसको। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि अगर सपोज कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल है एक, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन है टूवर्ड्स एक्स एक्सिस और इसकी जो स्पीड इंक्रीज हो रही है वो सपोज 2 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड हो रही है, राइट। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद 8 मीटर पर सेकंड हो रही है। तो क्या हो रहा है, ऐसे एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज विद टाइम इट्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, राइट। तो जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसका अपोजिट होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब बॉडी का डायरेक्शन ऑफ मोशन है एक्स डायरेक्शन में, राइट, लेकिन उसका एक्सेलरेशन है अपोजिट डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन है अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा नेगेटिव, वेलोसिटी हो जाएगी पॉजिटिव। तो जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होंगे तो क्या होगा, ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। ओके जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे, वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन, तो वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी सेम डायरेक्शन में, राइट। तो ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन और ये हमारे पास हो गया नेगेटिव एक्सेलरेशन, राइट। नेगेटिव एक्सेलरेशन, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज विद टाइम इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसको रिटार्डेशन और डिसेलरेशन भी कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले कंसेप्ट में। आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। फ्री फॉल मोशन में जब मैं किसी बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दो, मैंने उसको यू स्पीड दी अपवर्ड डायरेक्शन में। ग्रेविटी कहाँ पे फोर्स लगाती है, आपने पढ़ा हुआ है ग्रेविटी के बारे में प्रीवियस क्लासेस में। ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, राइट। और जो एक्सेलरेशन होगा, फोर्स होगा mg, तो जो एक्सेलरेशन होगा हमको पता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, राइट। तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, F/mg। ये भी आपने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में, राइट। तो g ग्रेविटी जो है उस पर एक्ट कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो डाउनवर्ड है, ये भी क्या है, ये भी एक एक्सेलरेशन ही है। तो इस कंडीशन में जैसे धीरे धीरे बॉल ऊपर जाएगी तो उसकी स्पीड क्या हो रही है, स्लो हो रही है या इंक्रीज हो रही है, ऑफ कोर्स स्लो हो रही है। मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी स्पीड हो जाएगी 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका अपोजिट देखो, जब बॉडी फिर वापस से नीचे आना शुरू करेगी तब क्या होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे है और एक्सेलरेशन का है अब भी नीचे है, राइट। एक्सेलरेशन हमेशा नीचे ही रहेगा। तो अब ये जो यू स्पीड है ये धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी और जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड यहाँ पे स्पीड होगी मैक्सिमम। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन को समझने के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये टॉपिक है बुक में 3.10 टॉपिक का नंबर है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, साथ में आप बुक भी रेफर कर सकते हैं। देखिए, सो द टॉपिक इज
काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, राइट। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए काइनेमेटिक इक्वेशंस देखनी हमने। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमने पहले ही पढ़ी हुई है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसकी डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है। तो डेरिवेशन के लिए जो बुक में दे रखा है उसमें दे रखा है कि बॉडी जो है वो एक्स पोजीशन से स्टार्ट कर रही है, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर रही। लेकिन थोड़ा सा डेरिवेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने मान लिया कि बॉडी x इक्वल्स टू 0 से ही स्टार्ट कर रही है। कोई भी एक बॉडी है, वो कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, लेकिन बुक में उसको ओरिजिन पे नहीं माना गया, उसको कोई x पोजीशन पे माना गया, इसलिए x नॉट आप देखेंगे। बट इससे थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो मैंने उसको हटा दिया, राइट। एग्जाम में अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटने वाले। आप शो कर देना कि मैंने बॉडी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ओरिजिन माना है। क्लियर। अब टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, यानी कि इनिशियल कंडीशन में बॉडी ओरिजिन पे है, उसकी स्पीड u है। कुछ टाइम बाद वो x डिस्टेंस ट्रेवल करती है और उस टाइम जो है वो t सेकेंड्स में वो x डिस्टेंस ट्रेवल करती है और उसकी स्पीड भी चेंज हो रही है, यानी कि स्पीड हो गई उसकी u से भी। स्पीड का चेंज होने का मतलब क्या होता है, अभी पढ़ा है मैंने। स्पीड का चेंज होने का मतलब बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेशन मोड में है, राइट। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, सो चेंज कितना हो रहा है वेलोसिटी में, हमेशा ध्यान रखना चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। किसी भी चीज़ का चेंज, यहाँ वेलोसिटी की बात हो रही है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन इस चेंज में जो टाइम लगा वो टाइम। तो a इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी आ गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो a t हो गया, a t इक्वल्स टू वी माइनस यू, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये आपकी डेरिवेशन हो गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग देखेंगे, ये हम तभी अप्लाई करेंगे जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, राइट। कि मैं आपको बार बार बोलूँगा क्योंकि यही कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आपको क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं। अगर कांस्टेंट है तो आप v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी और जो आगे आने वाली इक्वेशंस हैं वो सब अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अप्लाई नहीं करेंगे। उसके लिए क्या अप्लाई करना है वो मैं आपको आने वाले नोट्स में समझा दूँगा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में स्टार्ट करेंगे हम लोग एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब लाइक क्लास में अगर 10 स्टूडेंट्स हैं, फिज़िक्स का एग्ज़ाम हुआ तो मैम अगर पूछती है कि एवरेज मार्क्स कितने हैं 10 स्टूडेंट्स के, तो सभी के मार्क्स ऐड करोगे आप, किसी के 9, किसी के 8, किसी के 9, 8, सभी के टोटल मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लाइक यहाँ पे भी इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टोटल वेलोसिटी, दैट इज़ 2। सो u प्लस v by 2 is also the average speed, right? So this is equals to average speed। और मेरे को पता है एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला है मेरे पास। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो लेट इसी कंडीशन को ले लेता हूँ मैं, ये वाली जो मैंने ऊपर लिखी है। टोटल डिस्टेंस है आपका x और टोटल वेलोसिटी जो है आपकी, टोटल डिस्टेंस है x और टोटल टाइम है आपका t। तो ये होगी आपकी एवरेज वेलोसिटी। तो एक ये फार्मूला, दूसरा ये फार्मूला, दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट कर दिया मैंने दोनों फार्मूलाज को, देखो ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे t यहाँ चला गया, तो x इक्वल्स टू यू प्लस वी इंटू टी बाई 2। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, राइट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू उठाऊँगा और यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूँगा, राइट। अब देखो मैंने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया है, तो v की जगह मैंने लिख दिया u प्लस ए टी। ओके, तो अब हो जाएगा x इक्वल्स टू यू प्लस यू ए टी इंटू टी बाई 2। बस अब मैथ्स है, सिर्फ सॉल्व करना है हमको इसको। t बाई 2 को हर टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। सो टर्म से मल्टीप्लाई करने के बाद फर्दर सॉल्व करने पे x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो नेक्स्ट स्लाइड में लेट अस सी द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। सो हमको पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ से हम v माइनस यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट विल बी ए टी। और अभी अभी हमने देखा कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, v प्लस यू बाई 2, राइट। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
देखो कैसे सॉल्व करेंगे। प्रीवियस कंडीशन में हमने देखा था v प्लस यू बाई टू दैट इज़ एवरेज वेलोसिटी और x बाई टी इज़ ऑल्सो एवरेज वेलोसिटी। अगेन जैसे हमने पहले दोनों को इक्वेट करा था सेम हम दोनों को इक्वेट करेंगे और यहाँ से हम v प्लस यू की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारे पास है v माइनस यू की वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास है v प्लस यू की वैल्यू। अब भी हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, राइट। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मूला लग जाएगा, राइट, विच इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो टी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax। तो दिस इज़ आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। सो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे मैंने एक कंडीशन ड्रॉ कर रखी है। सपोज़ एक पार्टिकल है ओरिजिन पे, उसकी स्पीड है u, इनिशियल स्पीड एट टाइम t इक्वल्स टू 0। वो जाता है b पोजीशन तक स्ट्रेट लाइन में, राइट। और ये जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है इसको हम कहते हैं sn, ओके। अब क्या होता है, इस फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन में मेरा जो पर्पज़ है, मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, राइट। ये nth सेकेंड क्या होता है इसको अच्छे से समझो। अगर कोई बॉडी यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक चलती है और b पॉइंट तक पहुँचती है, b पॉइंट तक पहुँचने में उसको लगते हैं 10 सेकेंड्स, राइट। तो मेरे को ये निकालना है कि वो 8th सेकेंड में कितना चली, ये मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। 8th सेकेंड में कितना चली, इसको समझने के लिए 8 सेकेंड में या 7 सेकेंड में या 6th सेकेंड में वो कितना चली, ये क्वेश्चन मेरे को मिलता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं एक जनरल रिजल्ट देख लेता हूँ। सबसे पहले मैं ये पता करता हूँ कि फर्स्ट सेकेंड क्या होता है। फर्स्ट सेकेंड, व्हाट इज फर्स्ट सेकेंड, राइट। अब फर्स्ट सेकेंड क्या होता है, बॉडी 0 से 1 पे चली तो ये होगा उसका फर्स्ट सेकेंड, राइट। सेकेंड क्या होगा उसका, सेकेंड क्या होगा उसका 1 से 2 में, राइट। थर्ड सेकेंड क्या होगा उसका, थर्ड सेकेंड होगा उसका 2 से 3 में। इसी तरीके से मुझे निकालना है उसका 9th सेकेंड क्या होगा। थर्ड सेकेंड में 1 to 2 होगा, थर्ड सेकेंड में 1 to 2 आएगा। सिमिलरली अगर मुझे निकालना है कि बॉडी 10th सेकेंड में कितना चली, तो 10th सेकेंड में कितना चलेगी, वो 10 सेकेंड क्या होगा, 9 से 10 तक का ड्यूरेशन, ओके। फर्स्ट सेकेंड क्या होता है, 0 से 1 का ड्यूरेशन, तो यानी कि एक पीछे, राइट। तो 10th सेकेंड क्या होगा, 9 से 10 तक में कितना चली, वो 10th सेकेंड में चलेगी। इसीलिए मैं एक जर्नल रिजल्ट निकालता हूँ कि n सेकेंड्स तक, n t इक्वल्स टू n सेकेंड्स तक बॉडी यहाँ तक पहुँचती है। n-1 उससे पहले इतना चलती है, तो nth में कितना चलेगी, nth का मतलब क्या हुआ, n-1 से n तक, ये मतलब हो गया nth सेकेंड में चलना। तो nth सेकेंड में चलना मतलब उससे एक पहले वाला और वो वाला, तो nth सेकेंड में उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा ये, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, राइट। मुझे ये निकालना है। अब डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स होगा ये Sn, और डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड होगा ये। तो मैं Sn माइनस Sn-1 कर दूं तो मेरे पास ये वाला डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इनिशियल स्पीड मैंने बॉडी की u मानी है और बॉडी का एक्सेलरेशन अगेन फिर से कांस्टेंट है, पूरे उसके ड्यूरेशन में उसका एक्सेलरेशन a ही रहने वाला है। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड दैट इज रिटन बाय SNTH, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा nth टर्म ऑफ एन AP, राइट, बस ये भी वैसा ही है। तो SNth को इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं Sn माइनस Sn-1, कुछ नहीं करना, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो अब आप। सो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इसके लिए वो होगी ut प्लस हाफ AT², टाइम की जगह n आ जाएगा, माइनस का साइन, ये एज इट इज माइनस का साइन। अब Sn-1 के लिए s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT², सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, ut टाइम है n-1, क्योंकि यहाँ तक पहुँची n-1 टाइम है, हाफ a n-1 होल स्क्वायर। अभी क्या है, बस मैथ्स है,
बस यहाँ तक ही फिज़िक्स थी, इसके बाद आपको सब सॉल्व करना है। तो u इसको मल्टीप्लाई करेंगे u n माइनस यू, और इसको इसका स्क्वायर करके इसको ओपन कर लेंगे। माइनस साइन बाहर है, माइनस साइन अंदर चला जाएगा, अंदर सारे टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। कॉमन जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं वो हो रही हैं ये दोनों, और एक ये दोनों कैंसिल हो रही है। यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, तो बचेगा मेरे पास u माइनस a/2 और an। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको। नेक्स्ट पेज पे जो हमारे पास वैल्यूज़ बची वो मैंने लिख ली। a मैंने इन दोनों टर्म से a कॉमन आउट कर लिया, अंदर एलसीएम लेके सॉल्व किया, राइट, और इस 2 को बाहर रख लिया, तो ये होगी s nth यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1, राइट।